चलिए, तो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम क्लास 12th. Subject topic is relation. What this question says that let a equal to 1 2 3 4 r equal to a comma b. R is a relation such that a comma b where relation between a comma b is a square plus 1 is less than b, then r is, हमको ये चेक करना है कि r जो है रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है, किसमें कौन कौन सी चीजें हैं। तो देखिए, सबसे पहला चीज हमको बनाना पड़ेगा रिलेशन आर को। तो आर कैसा दिया गया है, आर इक्वल टू, आर में क्या आएगा, वो ए बी आएगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके ना। तो क्या इसमें 1,1 आएगा, आंसर है नो। क्यों, क्योंकि जब 1,1 रखते हैं तो ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा आपका बी। क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो 1² + 1 लेस देन 1। ए के प्लेस पर 1 है, बी के प्लेस पर 1 है, तो यहाँ जब इसको पुट कर देंगे यहाँ, तो क्या मिलेगा, 1² + 1, तो 2 is < 1 जो कि गलत है ना। तो इस पर यहाँ पर क्या नहीं आ सकता आपके पास, 1,1 नहीं आ सकता। ओके, तो क्या आ सकता है देखते हैं अगला। क्या 1,2 आएगा, आंसर है यस, 1,2 आ सकता है। क्यों, जब इसमें रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा। ओके, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि 1² + 1 इज लेस देन 2 हो जाएगा। क्यों, ठीक है, क्योंकि ए की जगह में रखना है आपको 1 और बी की जगह में रखना है 2। तो 1² + 1, तो ये हो जाएगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा। नेक्स्ट आते हैं अपन, क्या 1,3 सेटिस्फाई करेगा, आंसर है यस। कौन सेटिस्फाई करेगा, 1,3। तो 1,3 सेटिस्फाई करेगा, 1,4 भी करेगा, 1,5 भी सेटिस्फाई करेगा। उसी प्रकार क्या 2 1 करेगा, नहीं। 2 2 करेगा, नहीं। 2 3 करेगा क्या, नहीं। क्योंकि 2 3 क्यों नहीं करेगा, 2,3 आर में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 2² + 1 जो है 3 से लेस नहीं है, तो 2,3 भी नहीं आएगा। 2,4 भी नहीं आएगा, 2,5 भी नहीं आएगा। 2,5 क्यों नहीं आएगा जी, क्योंकि 2² + 1 इज लेस देन 5 इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, तो 2,5 भी नहीं आएगा। 3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 भी नहीं आएगा। तो आप इसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर केवल इसमें 3 एलिमेंट आया हुआ है। कौन कौन सा, कौन कौन सा आया हुआ है भाई, 1,3 1,4 और 1,5। ओके, तो क्या ये देखिए आप, रिफ्लेक्सिव है क्या। रिफ्लेक्सिव में मैं आपको क्या बताया हूँ कि जितना भी सेट में एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट खुद के साथ रिलेट होना चाहिए। क्या यहाँ पर हमारे पास 1 1 मिला, क्या 2 2 मिला, क्या 3 3 मिला, क्या 4 4 मिला, इसमें से कोई नहीं मिला। अगर एक भी छूट जाता तो रिफ्लेक्सिव नहीं होता, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा क्या चेक करना है आपको, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे कि 1,3 है तो 3,1 ढूंढना। तो देखिए 1,3 है तो क्या इसका अपोजिट है 3,1, नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा, है ना। और थर्ड में क्या है कि ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या है, 1,3 1,4 1,5, क्या ट्रांजिटिव है, यस, ये क्या है, ट्रांजिटिव है। ओके, ये क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। क्यों ट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव का डेफिनेशन क्या है, अगर ए बी हो और बी सी हो तो हम क्या ढूंढते हैं, ए सी ढूंढते हैं। अगर है ही नहीं तो ढूंढने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ कनेक्शन अपन को मिल ही नहीं रहा है, तो ए सी ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या रहेगा, ट्रांजिटिव तो रहेगा, लेकिन बाकी दोनों नहीं रहेगा। ओके, अच्छा लिखना कैसे है, ये बच्चे को कन्फ्यूजन होता है, तो मैं लिखना कैसे बता देता हूँ। सबसे पहले आप लिखेंगे रिफ्लेक्सिव के बारे में। तो रिफ्लेक्सिव लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, लेट ए बी एनी, हर क्वेश्चन में, है ना, क्योंकि आपको एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन ही बनाना है, तो आप इस डेफिनेशन को लिख के आएंगे वहाँ। लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट एंड आर बी एनी relation defined on set A, then relation R is called reflexive, reflexive, reflexive if for all x belongs to A, जितना भी एलिमेंट A में है ना, x कॉमा x जो है रिलेशन R में आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव का डिफिनेशन, मतलब सभी जो एलिमेंट x
एक्स जो ए का है वो एक्स कॉमा एक्स वाला जो रिलेशन है वो रिलेशन आर में आना चाहिए। इसी प्रकार अच्छा ठीक ये लिखेंगे। इसके बाद हेयर देखिए पीछे अगर आप आते हैं तो यहाँ पर क्या बताएंगे कि 1,1 नहीं है, 2,2 नहीं है, 3,3 नहीं है, तो यहाँ क्या लिखेंगे सिंस 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 2,2 does not belongs to R, and 3,3 does not belongs to R, 4,4 does not belongs to R. Therefore relation R is not रिफ्लेक्सिव। ओके, इसी प्रकार सिमेट्री का भी बता सकते हैं आप। इसी प्रकार किसका बता सकते हैं, सिमेट्री का भी बता सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर आपको रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक लिखना है तो सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, सिमेट्रिक के लिए लेट ए बी एनी सेट जो बताया था, आर क्या है उसमें कोई रिलेशन है तो आर को क्या बोलेंगे अपन, सिमेट्रिक बोलेंगे। कब बोलेंगे, इफ x comma y belongs to R, this implies y comma x किस में आना चाहिए, R में आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तब क्या बोलेंगे, उसको रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, अदरवाइज सॉरी सिमेट्रिक बोलेंगे, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं बोलेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस 1,3 belongs to R but 3,1 does not belongs to R, therefore relation R is नॉट सिमेट्रिक। ओके, और ट्रांजिटिव के लिए क्या लिखेंगे, ट्रांजिटिव के लिए डेफिनेशन पहले लिख लेंगे। हेयर देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी कॉम्बिनेशन ए बी बी सी, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयर सो वी डू नॉट रिक्वायर्ड ए कॉमा सी, हमको रिक्वायर्ड किसका नहीं, ए कॉमा सी। ए बी और बी सी है तब किसको ढूंढेंगे, ए सी को, अगर नहीं है तो ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।